जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होप आपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपका सोशियोलॉजी का सीरीज अच्छे से चल रहा होगा। हर चीज आपका अच्छा चल रहा होगा। होप आई होप। सो दोस्तों, अब हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में अपने इस सोशियोलॉजी ऑप्शनल सीरीज में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जो मॉडर्निटी के, जो कई सारे एस्पेक्ट थे दोस्तों, उसके बारे में हमने बात किया था अपने इस प्रीवियस लेक्चर में। मॉडर्निटी कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया दोस्तों, कैसे हमारा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ दोस्तों उसके बारे में हमने देखा था। इनलाइटनमेंट के बारे में देखा था दोस्तों, हमने कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन के बारे में देखा था दोस्तों। और उसके साथ साथ हमने साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बारे में देखा था, कैसे ये दोनों मिलके इनलाइटनमेंट करते हैं। फिर इनलाइटन के बाद हमारा दो रिवॉल्यूशन होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, सोशल चेंजेस नजर आते हैं। सोशल चेंज आने के कारण डिसऑर्डर दोस्तों नजर आता है। और डिसऑर्डर आने के कारण क्या आता है, हमें सोशियोलॉजी का इस्टेब्लिशमेंट नजर आता है। डिसऑर्डर से हमारा क्योज, कई सारे क्योज नजर आते हैं, जिसके कारण हमारा सोशियोलॉजी का दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट होता है। ये हमने बात किया था दोस्तों अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो कि यूरोपियन इन मॉडर्निटी के बारे में था। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, पहले तो आप बताइए मुझे स्कोप का मतलब आप क्या समझते हैं? जनरल मीनिंग हम पूछ रहे हैं, जनरल मीनिंग कि स्कोप का मतलब क्या है, बस आप ये बताइए। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप कभी सोचिएगा कि आईएएस बनना बनने का स्कोप ज्यादा है या आईपीएस होने का ज्यादा स्कोप है? इस समय स्कोप किसका चल रहा है, बताइए आप। हाँ, सही बोले। कुछ लोग आईएएस बोल रहे हैं, कुछ लोग आईपीएस बोल रहे हैं। तो स्कोप एक क्या है, एक पर्सपेक्टिव है। डिफरेंट पीपल के हिसाब से डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है दोस्तों। तो स्कोप का अगर मीनिंग हम बात करें दोस्तों, कि हमारा स्कोप क्या होता है, एक लिमिटेड जो, यस सॉरी दोस्तों थोड़ा यहाँ पे इंटरप्ट, यस, जो स्कोप क्या होता है दोस्तों, एक पर्सपेक्टिव होता है कि जहां किसका कितना लिमिट है दोस्तों, किसका कितना एक्सटेंट है, कितने तक वो जा सकता है। या हम कह सकते हैं रीच ऑफ समथिंग, कि वो कितना तक वो पहुंच सकता है, कितना उसका लिमिट है। ये सारा कुछ क्या होता है दोस्तों, स्कोप होता है हमारा। आप जनरल मीनिंग तो स्कोप का समझ ही गए होंगे, एक्सटेंट, रीच ऑफ समथिंग, ये सब सारे क्या है, स्कोप के मीनिंग है। तो हमारा जब सोशियोलॉजी ऐसा डिसिप्लिन हमारा कम यूरोपियन मॉडर्निटी के कारण आया, तो कई सारे क्या है, एक हमारे थॉट डेवलप हो गए सोशियोलॉजी में, कि एक फूड एक प्रिपेयर होने लगा, कई सारे थॉट नजर आने लगे। तो उस समय क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमको नजर आया क्या दोस्तों, पहले हमारा क्या, सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन हमारा धीरे धीरे स्टेब्लिश होने लगा। यूरोपियन मॉडर्निटी के कारण हमारा क्या डिस्टेब्लिश होने लगा, सोशियोलॉजी एज डिसिप्लिन। ये हमारा क्या होने लगा, राइज होने लगा, थॉट आने लगा। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं एक फूड फॉर थॉट डेवलप होने लगा दोस्तों। किस लिए, फॉर सोशियोलॉजी के लिए, कि सोशियोलॉजी को पढ़ा जाए, जाना जाए। तो कहीं ना कहीं जो स्कोप था हमारे मॉडर्निटी का, जो हमारे मॉडर्निटी का था स्कोप था, वो काफी ह्यूज था दोस्तों। उसी की वजह से क्या आया, उसी की वजह से हमारा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, बिकम वेरी वास्ट। क्योंकि मॉडर्निटी आ रहे हैं तो क्योज आएंगे ही, क्योज आएंगे तो सोशल चेंजेस आएंगे, सोशल चेंजेस आएंगे तो दोस्तों सोशियोलॉजी का तो स्कोप तो बढ़ना था ऑटोमेटिकली। इसका जो स्कोप था वो वास्ट होते जा रहा था दोस्तों, जो हमारा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है। तो सोशियोलॉजी, अब हमने स्कोप बात किया, कैसे स्कोप का डेवलपमेंट हुआ दोस्तों। स्कोप का डेवलपमेंट हम अभी आपको बताएं जस्ट, कि स्कोप ऑफ द मॉडर्निटी हैव अ ह्यूज, उस टाइम क्या था,
वॉज ह्यूज, बहुत बड़ा था स्कोप। जो मॉडर्निटी था उसमें मॉडर्निटी हमारा क्या तेजी से ग्रो हो रहा था। जब तेजी से ग्रो हो रहा है तो डिफरेंट पीपल हैव डेवलप्ड देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड सो दैट डेवलप द फूड फॉर थॉट फॉर सोशियोलॉजी एंड स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी टू बिकम वेरी वास्ट। इसी कारण जो दोस्तों हमारा स्कोप था सोशियोलॉजी का, इसीलिए हमारा क्या वो वास्ट होने लगा, बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी थे दोस्तों हमारे, जो स्कोप ऑफ, अगर हम बात करें सोशियोलॉजी का स्कोप, कैन बी अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं दोस्तों, कैन अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री पर्सपेक्टिव है दोस्तों। इसके इसके हमारे थ्री पर्सपेक्टिव है। पहला क्या है, थिंकर, कि थिंकर क्या मानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंकर को हम क्या करेंगे दोस्तों, कंपेयर करेंगे, उनके थॉट लेंगे, उनके थॉट को समझेंगे। ये एक पहला हमारा थिंकर पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा, कई सारे थ्योरीज हैं या उनको अप्रोचेस के द्वारा हम कंपेयर करेंगे दोस्तों। थ्योरीज एंड अप्रोचेस क्या बोलती हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पे। और दूसरा हम कह सकते हैं कि गोल क्या है हमारे सोशियोलॉजी का, या तो आप कह सकते हैं सब्जेक्ट मैटर दोस्तों। और सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजी का। तो ये तीन पर्सपेक्टिव पे आज हम बात करेंगे कि सोशियोलॉजी किस टाइप के हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस बेसिस पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है, थिंकर बेसिस। तो हम देखते हैं दोस्तों थिंकर बेस पे। पहला हमारा थिंकर, थिंकर बेस पे हम देखते हैं कि क्या स्कोप है सोशियोलॉजी का। दोस्तों इसके पहले हम आपको पढ़ाए थे, जो हमारा पहला 3 लेक्चर था दोस्तों, बेसिक पे गया एकदम। तो उस समय आपको हम बताए थे पॉजिटिविज्म के अप्रोच क्या है, पॉजिटिविज्म के अप्रोचेस क्या है दोस्तों। कोई भी साइंटिफिक, कोई भी डेटा वैल्यू जो एक जनरलाइज वैल्यू बनाना चाहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो जनरलाइजेशन के ऊपर फोकस करे, जो हमारे मैक्रो एस्पेक्ट को देखे, वही हमारा पॉजिटिविज्म था। इसके पहले हम लेक्चर में बात कर चुके हैं दोस्तों पॉजिटिविज्म क्या है, ये सारा कुछ, इसीलिए हम स्ट्रक्चर, एक ढांचा क्रिएट किए हैं। तो अब हम थिंकर के बेस पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो उससे पहले हमारा क्या है, उस समय हम आपको बताए थे कि जो हमारा जो पॉजिटिविज्म है एक अम्ब्रेला की तरह है दोस्तों। ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिविज्म है। और इसके नीचे कई सारे थिंकर हैं, जैसे कॉम्ट हो गए, हमारे कार्ल मार्क्स हो गए, इमाइल दरखाइम हो गए। तो ये क्या है, एक हमारे क्या है, एक इस अम्ब्रेला के अंडर है, पॉजिटिविज्म के अम्ब्रेला के अंदर दोस्तों। तो ये आपको पता चल गया पॉजिटिविज्म, जनरलाइजेशन, रिकॉल हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं, आते हैं टॉपिक पे, थिंकर वाले टॉपिक पे, कि पहले अगस्त कॉम्ट क्या बोलते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं सोशियोलॉजी के स्कोप ऑफ जो सोशियोलॉजी उसके एस्पेक्ट में दोस्तों। देखिए जो अगस्त कॉम्ट है, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी बोलते हैं, तो बताते हैं कि स्कोप है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिसर्च के ऊपर, कि रिसर्चर किस टाइप का रिसर्च करना चाहता है। तो इसमें जो बताते हैं अगस्त कॉम्ट बताते हैं कि जो रोल है ऑफ रिसर्चर, कि जो रोल है रिसर्चर का वो कैसा है, पैसिव है। इसमें अगस्त कॉम्ट बताते हैं कि रिसर्चर का जो रोल है वो क्या बताते हैं, पैसिव रोल है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो बताते हैं कि नहीं, जो रिसर्चर का रोल है इसमें हमारा एक्टिव रोल है। ये दोनों दोस्तों क्या है, पॉजिटिविज्म के हैं। दोनों थिंकर जो हमारे हैं वो पॉजिटिविज्म के हैं। तो इसमें वो जो अगस्त कॉम्ट बताते हैं कि उतना एक्टिवली, मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपके कहीं आसपास में कहीं झगड़ा है या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो वो दूर से ही देख के पता कर ले रिसर्चर की क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो क्या किया, वो पैसिव रोल है वहां पे रिसर्चर का। लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं जब तक हम उसमें इंगेज नहीं होंगे, जब तक हम वहां पे जाएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब से हमें यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे पहला हमको स्कोप समझ में आता है कि वो रिसर्चर बेसिस पे है।
थिंकर वाले पार्ट में। और दूसरा कहते हैं, दूसरा जो अगस्टकॉम है, नो इंटरफेरेंस ऑफ सोशल फिनोमिना। अगस्टकॉम सीधे बोल देते हैं कि नो इंटरफेरेंस इन सोशल फिनोमिना। ये अगस्टकॉम बोलते हैं कि जो हमारा स्कोप है सोशियोलॉजी का एक स्टैंड पे, उस समय हमारा क्या सोशल फिनोमिना का कोई भी इंटरफेरेंस इसमें है ही नहीं। लेकिन वही कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि फिलोसफर हैव इंटरप्रिटेड द वर्ल्ड, द गोल हाउ एवर इज टू चेंज इट। मतलब दोस्तों क्या है, पहले लिख देते हैं आप, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। फिलोसफर हैव philosophers have only interpreted the world, the goal, however, is to change it। कि फिलोसफर जितने भी आए हैं वो वर्ल्ड को इंटरप्रेट किए हैं, वर्ल्ड को बताएं कि ऐसे ऐसे होगा। लेकिन जितने भी फिलोसफर आए उनका अल्टीमेट गोल क्या है कि जो भी चीजें चल रहा है उसे हम चेंज करें। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगस्टकॉम जो बताते हैं दोस्तों कि ये केवल सोशल फिना का इंटरफेरेंस इसमें है ही नहीं, तो इसलिए इनका जो स्कोप्स नजर आता है, जो अगस्टकॉम जैसे थिंकर हैं उनका स्कोप हमें कहीं ना कहीं एक नैरो समझ में आता है। और कार्ल मार्क्स का दोस्तों स्कोप कैसा समझ में आता है हमको, वाइडर, या हम कह सकते हैं ब्रॉडर। ये ब्रॉडर रोल नजर आते हैं दोस्तों इनके में, हमारे दोनों में हमको अगर कंपेयर करें तो दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा ये थिंकर वाले पार्ट हो जाते हैं। तो दूसरा बेसिस किस पे आता है दोस्तों, थ्योरीज एंड अप्रोचेस। कि थ्योरीज और अप्रोचेस पे आप क्या कह सकते हैं। ये दोस्तों इसमें हमने क्या देखा था कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव तो है दोस्तों, तो हमने कौन कौन से दो पर्सपेक्टिव पढ़े थे। एक दोस्तों एक पॉजिटिविस्ट पढ़े थे, आपको पढ़ाए थे दोस्तों, याद कीजिएगा। एक नॉन पॉजिटिविस्ट पढ़े थे। अब ये दो हमारे अप्रोचेस हैं, थ्योरी हैं जो बताते हैं। जो पॉजिटिविस्ट दोस्तों अप्रोच है वो कैसा है, आपको बताए थे कि पॉजिटिविस्ट क्या करता है, केवल स्ट्रक्चर को एनालिसिस करता है दोस्तों, केवल ये स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट को ही पढ़ता है। इसका एक मोटो होता है कि हम जनरलाइज थ्योरी दें, एक हम जनरलाइज थ्योरी दें। इसीलिए कहीं ना कहीं जो इसका स्कोप हमको समझ में आता है वो नैरो समझ में आता है दोस्तों। तो एक पहले तो ये इसके बारे में तो हमने बात किया था, पॉजिटिविस्ट नॉन पॉजिटिविस्ट के बारे में दोस्तों। जैसे अब नॉन पॉजिटिविस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। हाँ यस, नॉन पॉजिटिविस्ट क्या करता है दोस्तों कि जो इसका जो थिंक वो होता है वो स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या करता है दोस्तों, इंडिविजुअल के भी एस्पेक्ट को पढ़ता है, इसके भी एस्पेक्ट को अकाउंट करता है। इसका कोई भी मोटो नहीं होता है कि जनरलाइज थ्योरी बनाए, नो। इसलिए कहीं ना कहीं हमको जो इसका मोटो समझ में आता है क्या, एक ब्रॉडर समझ में आता है दोस्तों। ये हमारे थ्योरीज के बेस पे दो एस्पेक्ट हैं जो आप कह सकते हैं कि थ्योरी एंड अप्रोच पे आप दो टाइप के डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिविस्ट और एक नॉन पॉजिटिविस्ट। इसके बाद एक दोस्तों ये इसी में और है कि जो रिसर्चर दोस्तों होते हैं, सपोज मान लीजिए एक रिसर्चर हमारा ए है और एक रिसर्चर हमारा बी है, और एक हमारा पॉजिटिविस्ट है और एक हमारा नॉन पॉजिटिविस्ट है। ठीक, एक पॉजिटिविस्ट है और एक हमारा नॉन पॉजिटिविस्ट है। इसको सैंपल, इसका जो मोटो होता है वो सैंपल, कई सारे सैंपल कलेक्ट कर लिए, अराउंड 10,000, केवल उनके स्ट्रक्चर को हमने पढ़ लिया और कोई भी एक थ्योरी यूनिवर्सल लेवल पे बना दिया, इनका ये मोटो होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नॉन पॉजिटिविस्ट होते हैं वो कम सैंपल पढ़ते हैं। सपोज दैट वो 1000 सैंपल पढ़े, वो स्ट्रक्चर को भी पढ़े प्लस इंडिविजुअल को भी पढ़े, तब उसके बाद वो उस एस्पेक्ट में वहां पे अपना वैल्यू देते हैं, अपना जो उनका थिंकर वाला पार्ट होता है वो देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो
नॉन पॉजिटिविस्ट दोस्त हैं वो एक मिडिल रेंज थ्योरी, एमआरटी जिसे हम बोलते हैं, मिडिल रेंज थ्योरी वो अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन ये जो पॉजिटिविस्ट का होता है वो चाहते हैं हम यूनिवर्सल थ्योरी बनाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो नॉन पॉजिटिविस्ट है उनका जो आर्ट है वो कहीं ना कहीं हमको ब्रॉडर नजर आता है, और इनका जो हमें एक जो हम कह सकते हैं नैरो दोस्तों, ये हमको नैरो नजर आता है। अब हमारा जो तीसरा एस्पेक्ट है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा तीसरा एस्पेक्ट है किसके बेस पे था, गोल के बेस पे था या सब्जेक्ट मैटर के बेस पे था, जो स्कोप था दोस्तों। अब इसके बारे में बात करते हैं हम कि हमारा सब्जेक्ट मैटर, तो इसमें बता रहा है कि अगर सब्जेक्ट मैटर हमारे क्या है, इसमें भी हमारे क्या होंगे, दो टाइप होंगे। एक हमारा नैरो होगा तो एक स्कोप हमारा कैसा होगा, वाइड होगा। तो इसमें दो एस्पेक्ट है दोस्तों, इसमें भी हमारे एक क्या है, जो एक ऑब्जर्व करे क्या, रियलिटी को। अगर सब्जेक्ट मैटर का एस्पेक्ट है दो है, एक ऑब्जर्व करे किसको, रियलिटी को, केवल रियलिटी जो हो रहा है उसी के ऊपर हम फोकस करें। वैल्यू को क्या करे दोस्तों, वो इग्नोर कर दे, जितने भी वैल्यू है उससे हम इग्नोर कर दे, जो भी फैक्ट डेटा है केवल उस पे हम फोकस करें, ना कि किसी के वैल्यू पे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दोस्तों इमाइल दरखाइम थे, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा, यहाँ पे दोस्तों इमाइल दरखाइम थे। और जो हमारे एक और पर्सपेक्टिव क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव भी पढ़े प्लस सब्जेक्टिव भी पढ़े, यानी जो हमारा ऑब्जर्व रियलिटी वाला एस्पेक्ट है प्लस वहां पे जाने के बाद जो वो फील करता है उसमें भी कहीं ना कहीं उसका रिसर्च का रोल होता है। और वो वैल्यूज को काफी ज्यादा कहता है प्ले इम्पोर्टेंट रोल, कि वैल्यू में वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल इसका प्ले कर रहा है। इसलिए इसका कहीं ना कहीं इसका जो स्कोप हमें समझ में आता है दोस्तों वाइडर नजर आता है, और इसका हमको कहीं ना कहीं नैरोअर नजर आता है। इसमें एग्जांपल अगर थिंकर का डाल दें दोस्तों, मैक्स वेबर थे, जो कि ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ते थे प्लस सब्जेक्टिव को भी पढ़ते थे। यानी सब एक एग्जांपल देते हैं, सपोज दैट वही अपना सेम एग्जांपल, झगड़ा हो रहा है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दूर से व्यक्ति कह दिया समाज में इतने झगड़े हो रहे हैं, हर जगह झगड़े हो रहे हैं। लेकिन जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला होगा वो जाएगा समझेगा आखिर में क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्या सही में वहां झगड़ा हो रहा है कि सही में वहां डिस्कशन हो रहा है, वो उसके ऊपर फोकस करेगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है इसका हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लगता है दोस्तों। तब उसके बाद कुछ थिंकर हैं, जैसे दोस्तों अगर अगर कुछ और अप्रोच के बाद जो हमारे स्कोप का बात करें तो इसमें जो अल्टरनेटिवली एक सब्जेक्ट मैटर में हम डाल सकते हैं किसको, हमारे जो गिन्सबर्ग थे, ये बहुत बड़े स्कॉलर दोस्तों ये भी हैं गिन्सबर्ग हमारे, जो कि तीन एस्पेक्ट अपना बताते हैं, अपना तीन एस्पेक्ट वो बताते हैं दोस्तों। पहला क्या है, सोशल मॉर्फोलॉजी, दूसरा सोशल प्रोसेस, और तीसरा सोशल पैथोलॉजी। ये तीन एस्पेक्ट देते हैं दोस्तों, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल प्रोसेस एंड सोशल पैथोलॉजी। इसमें वो सोशल मॉर्फोलॉजी में वो बात करते हैं पॉपुलेशन का, सेक्स रेशियो का, बर्थ रेट, डेथ रेट, जो हमारे हमारे मोरालिटी रेट है, इन्फेंट मोरालिटी रेट, इसके ऊपर ये दोस्तों ये बताते हैं कि सब्जेक्ट मैटर, एक तो मॉर्फोलॉजी में हम ये सारा चीज पढ़ते हैं और सोशल प्रोसेस में हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं दोस्तों, कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कैसा है, इंडिविजुअल टू सोसाइटी कैसा है। और पैथोलॉजी में दोस्तों वो डेविएंस के बारे में पढ़ते हैं, जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता, जो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, जो किसी भी चीज को वो फॉलो नहीं करता है, केवल एक जनरलाइज अपने ही वे में वो चला जाता है। तो दोस्तों तो ये हमारे क्या है, गिन्सबर्ग एक अल्टरनेटिव वे बताते हैं, कि एक ये हमारे अल्टरनेटिव वे बताते हैं कि सब्जेक्ट मैटर में, और हमारे जो स्कॉलर है गिन्सबर्ग वो हमारे ये तीनों पॉइंट ऐड ऑन हो जाएंगे दोस्तों। अगर बात करें कुछ दोस्तों, कुछ स्कॉलर हैं जो अपने पर्सपेक्टिव रखते हैं अपने इस स्कोप पे, तो जैसे हम मान लिया पहला बात करें तो वेबर,
वेबर, जो मैक्स वेबर है वो क्या बोले हैं अपना इस पे, कि अ सोशियोलॉजिस्ट हैव अ क्वालिटी ऑफ बोथ फिजिक्स्ट एंड हिस्टोरियंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी। ये क्या बोल रहे हैं मैक्स वेबर, कि जो सोशियोलॉजिस्ट होता है दोस्तों, जो सोशियोलॉजिस्ट होता है उसके पास दोनों क्वालिटी होता है, कि पहले वो तो हिस्टोरियंस भी होता है, प्लस उसके बाद वो क्या एक साइकोलॉजी हो सकता है, जो हमारे माइंड को, हमारे समाज को कैसे वो पढ़ना चाह रहे हैं वो सारा कुछ पढ़ सकते हैं। एक फिजिक्स होते हैं, दोनों हो सकते हैं, जो कि सोशल रियलिटी को दोस्तों, जो हमारा सोशल रियलिटी है उसको वो अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं। तो मैक्स वेबर यही बोल रहे हैं दोस्तों, इनका स्कोप, कि जो सोशियोलॉजिस्ट होता है वो हिस्टोरियन भी होता है, और फिजिक्स, जो फिजिक्स वाले भी होते हैं, फिजिशियन होते हैं, वो भी है, जो कि सोशल रियलिटी को दोस्तों पढ़ ले रहे, इजीली पढ़ सकते हैं उनके वो। फिर वैसे ही अगर हम बात करें डीपी मुखर्जी को, डीपी मुखर्जी अब दोस्तों क्या बोलते हैं हमारे इस स्कोप के बारे में, डीपी डीपी मुखर्जी बोलते हैं, लाइक एवरी डिसिप्लिन, जितने भी डिसिप्लिन है, सोशियोलॉजी हैज अ फ्लोर एंड अ सीलिंग। वो बताते हैं जैसे सभी डिसिप्लिन होते हैं, तो वैसे सोशियोलॉजी के पास एक फ्लोर है और एक दोस्तों सीलिंग है। और सीलिंग जो है दोस्तों वो क्या है, सभी फ्लोर का क्या है, टॉप फ्लोर ऑफ द ऑल डिसिप्लिन, एंड द फ्लोर बिंग द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ऑल डिसिप्लिन। मतलब समझे दोस्तों, अभी आप नहीं समझे होंगे, कि जो सोशियोलॉजी है वो दोस्तों हर हर जितने भी डिसिप्लिन होते हैं, जितने भी, सॉरी इसको यहाँ पे हटा दीजिए, वो बता रहे हैं कि जो कोई भी डिसिप्लिन होता है दोस्तों, उसके कुछ टॉप फ्लोर होते हैं, कुछ सीलिंग होते हैं। तो बता रहा है द सीलिंग बीइंग द टॉप फ्लोर, ये जो हमारा सोशियोलॉजी है वो क्या है, सीलिंग है। सभी फ्लोर के टॉप टॉप पे जो सीलिंग होता है वो सोशियोलॉजी है, और जो फ्लोर है वो ऑल डिसिप्लिन है दोस्तों। तो कितने हद तक ये बात कर रहे हैं कि लाइक एवरी डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी हैज अ फ्लोर एंड सीलिंग, but the ceiling of being the top floor of all discipline be the sociology, and floor being the ground floor of all discipline। मतलब ये जितने भी, यहाँ पे एग्जांपल एक देते हैं दोस्तों, मान लीजिए एक घर है, ये कई सारे कमरे हैं, अगर सोशियोलॉजी जो क्या है, अगर फ्लोर का बात करें तो ये फ्लोर ऑफ ऑल द डिसिप्लिन सोशियोलॉजी है, और सीलिंग का बात करें तो ऑल द सीलिंग ऑफ डिसिप्लिन, जो हमारा सबसे ऊपर है वो हमारा सोशियोलॉजी है। तो जो डीपी मुखर्जी काफी हद डीप पॉइंट पे वो बात कर रहे हैं दोस्तों। अब एक और अगर स्कॉलर का हम अगर बात करें, जैसे हार्वर्ड बेकर, अब वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं गुड सोशियोलॉजी प्रोड्यूस मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वैलिड एक्सप्लेनेशन ऑफ दियर ओरिजिन एंड रियलिस्टिक प्रपोजल फॉर दियर इंप्रूवमेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हार्वर्ड बेकर बोल रहे हैं कि गुड सोशियोलॉजी, जो गुड सोशियोलॉजी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल, मीनिंगफुल क्या निकालेगा, डिस्क्रिप्शन निकालेगा, जो मीनिंगफुल एक ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डअप करेगा दोस्तों, जो कि ओरिजिन के एक्सप्लेनेशन के लिए एक वैलिड पॉइंट है दोस्तों, और कहीं ना कहीं इसके द्वारा हमारे जो डिसिप्लिन में इंप्रूवमेंट भी नजर आते हैं दोस्तों। तो इनका मतलब यही है कि जो सोशियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डअप करता है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन का ओरिजिन तक ये जाता है, और रियलिटी वैल्यू जो होते हैं, रियलिस्टिक प्रपोजल होते हैं, उसको पढ़ता है और उसमें क्या करता है, इंप्रूवमेंट करता है दोस्तों। तो ये कई सारे स्कॉलर के दोस्तों नेम हैं, जो कि आज हमने इसके स्कोप के बारे में डीपली समझा दोस्तों। तो एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं फिर से दोस्तों,
कि स्कोप में हमने क्या पढ़ा। स्कोप हम पहले हमने देखा कि मीनिंग क्या है, लिमिट क्या है, पहले स्कोप होता क्या है, रीच ऑफ समथिंग, फिर उसके बाद कैसे यूरोपियन मॉडर्निटी से हमारा जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी कहीं ना कहीं डेवलप हुआ। फिर उसके बाद इसके हमने 3 एस्पेक्ट की बात की। पहला जो थिंकर है, थिंकर में हमने किसको कंपेयर किया, अगस्त कॉम्ट और कार्ल मार्क्स, एक ही दोनों लोग थिंकर हैं, पॉजिटिविज्म, लेकिन उसमें भी हमको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि एक पैसिव रोल है, एक एक्टिव रोल है, कि एक नैरो अंडरस्टैंडिंग, एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग। फिर थ्योरी एंड अप्रोचेस में हमने कंपेयर किया दोस्तों पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट को। फिर उसके बाद हमने क्या बात किया था दोस्तों, गोल जो सब्जेक्ट मैटर पे, सब्जेक्ट मैटर में हमने क्या फोकस किया था कि एक जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक जो है केवल रियलिटी को एक्सपेक्ट करता है, वैल्यू को टोटली इग्नोर करता है, जैसे इमाइल डर्कहाइम हो गए, इसीलिए उनका नैरो अंडरस्टैंडिंग देखा। फिर उसके बाद कुछ अल्टरनेटिव सब्जेक्ट मैटर का देखा, जैसे गिन्सबर्ग में वो 3 चीज बताते हैं, सोशल मॉर्फोलॉजी बताते हैं, सोशल प्रोसेस बताते हैं एंड सोशल पैथोलॉजी बताते हैं दोस्तों। तो फिर उसके बाद हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट थिंकर, और जैसे वेबर बोले कि वेबर जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो हिस्टोरियंस और फिजिक्स दोनों होते हैं, सोशल रियलिटी को अच्छे लेवल पे वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। डीपी मुखर्जी बोलते हैं कि हर एक डिसिप्लिन के फ्लोर और सीलिंग होते हैं, और अगर बात करें हर एक बिल्डिंग का फ्लोर जो है वो सोशियोलॉजी, एक सबसे नीचे वाला फ्लोर जो सोशियोलॉजी है, और अगर सीलिंग का बात करें तो सबसे ऊपर वाला भी हमारा जो डिसिप्लिन है वो सोशियोलॉजी है। हार्वर्ड बेकर दोस्तों क्या बोलते हैं, हार्वर्ड जो हमारे बेकर हैं वो बोलते हैं कि गुड सोशियोलॉजी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मीनिंगफुल जो डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और इनका जो वैलिड एक्सप्लेनेशन होता है इनके ओरिजिन का और रियलिस्टिक प्रपोजल का, उसमें हम धीरे धीरे इसी की वजह से हम इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारे क्या थे, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में दोस्तों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों कंपैरिजन, कि दूसरे दूसरे अदर डिसिप्लिन से हम कंपेयर करेंगे सोशियोलॉजी को दोस्तों। तो ये हमारे कुछ एस्पेक्ट थे जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी थे दोस्तों। पॉइंट एकदम क्लियर रखिएगा दोस्तों, जो भी पॉइंट हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं वो हर पॉइंट को आप प्लीज लिखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट ये क्या है, टेक्निकल वर्ड है, अच्छे वर्ड है दोस्तों, क्योंकि इसीलिए हम खुद लिखते हैं, चाहते तो लिख के भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं, कि आप भी मेरे साथ लिखो, समझो, जानो, तब जाके आपको कहीं ना कहीं बातें समझ में आएंगी दोस्तों, तभी जाके वो दिमाग में भी बैठेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।